Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हमारी पिछली वीडियो थी एल्कीन की, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे आपका जो मैकेनिज्म होता है आपका जो ये मैकेनिज्म पढ़ा था हमने, जो हेलोजन का एडिशन कर रहे थे उसके लिए हमने मैकेनिज्म पढ़ा था कि उसमें जब हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं वाटर और NaCl की प्रेजेंस में हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 ये हाइड्रोक्स 2 प्रोपेनॉल और आपका ये आपका मिलता है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। अब वो क्यों पॉसिबल है? अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल, लेकिन हमें एंटी प्रोडक्ट मिलता है। अब एंटी प्रोडक्ट अगर इस टाइप से अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइप से क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है हमारे पास, तो उस टाइम पे तो हमारा सिन भी हो सकता है एडिशन, एंटी भी हो सकता है एडिशन, दोनों साइड से प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन हमें एक्सक्लूसिवली एंटी प्रोडक्ट बनता है, जिससे हमारा ये पता चलता है कि इंटरमीडिएट नॉर्मल कार्बोकेटाइन नहीं है, ये हेलोनियम आयन है, मींस ब्रोमीन है, तो ब्रोमीनियम आयन है। वो आगे हम फर्दर आगे इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कैसे होता है। इस टाइप की एक रिएक्शन कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हेलोजन प्लस वाटर, हेलोहाइड्रिन। तो एक सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन लग जाए और एक आपका OH लग जाए, इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रिन। ये जो कंपाउंड है आपका, ये हेलोहाइड्रिन। जब हेलोजन को वाटर की प्रेजेंस में X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेते हैं, हमारा एक हेलोजन लग जाता है और एक OH लग जाता है। ब्रोमीन यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ये रिएक्शन आ सकती है, इसमें आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हेलोजन एक्स नेगेटिव है या फिर वाटर है या OH नेगेटिव है, आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अब इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में होगा ब्रोमीन हमारा, वो हम देख भी लेंगे आगे भी। हेलोजन हमारा मेन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। मार्कोनी एडिशन फॉलो होता है इस रिएक्शन में। मार्कोनी एडिशन मींस आपका है जो आपका नेगेटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका उस कार्बन पे जाएगा जहां से आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। अब देखो ये मैकेनिज्म है, ये सिंपल हेलोजन में भी मैकेनिज्म यही रहता है जो आपका यहाँ पे है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये हेलोजन ऐड कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो आपका क्या होता है, हेलोजन में भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखो कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या करेंगे, जो हेलोजन का वैसे तो नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इसके लोन पेयर्स को इसके जो बॉन्ड है ये आपका हेलोजन का, इसको रिपेल करेंगे। अब रिपेल करने से जो कार्बन के पास में है हेलोजन, उस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूर वाले पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस हेलोजन के पास, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है आपका हेलोजन यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो एक कार्बन पे आपका हेलोजन लग जाएगा और एक बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया, लेकिन ये आपका ऐसा कार्बोकेटाइन नहीं होता आपका, ये रीअरेंज होकर आपका ये क्या करता है, यहाँ पे हेलोजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। अब कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो हेलोजन क्या करेगा, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसके लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर लेंगे। अटैक कर लेंगे तो आपके पास ये आयन आ जाएगा, इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन। ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन, क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आयन। तो ये हेलोनियम आयन बन गया आपका, क्योंकि देखो पहले बनता है कार्बोकेटाइन, लेकिन मेन इंटरमीडिएट ये होता है आपका। जो पिछली रिएक्शन थी एडिशन ऑफ हेलोजन, उसमें भी हमारा ये होता है। अब देखो क्यों आया ये, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास लोन पेयर्स है हेलोजन के पास, तो लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर लेंगे, तो हेलोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अब आप वाटर का एडिशन करोगे तो ये हेलोनियम आयन है, इसने एक साइड पूरी कवर कर ली है। अब एक साइड पूरी कवर कर ली है, तो वाटर सिर्फ बैक साइड से ही अटैक कर सकता है, जिस साइड हेलोजन है उसके अपोजिट साइड से ही अटैक कर सकता है हेलोजन, वाटर सॉरी। वाटर अटैक करेगा अपोजिट साइड से, तो यहां से वाटर अटैक करेगा, जिस कार्बन पे वाटर अटैक करेगा उस कार्बन का और हेलोजन का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। देखो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। अब वाटर जिस भी कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक किया, तो आपका इस कार्बन के 5 हो जाएंगे बॉन्ड, तो एक बॉन्ड क्लीव करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये वाटर यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, तो एक कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड क्लीव होकर दोबारा इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, हेलोजन के पास। तो आपका यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए ना, OH2 पॉजिटिव है X। नेक्स्ट स्टेप में फिर H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा आपका OH और हेलोजन। ये मैकेनिज्म है। अब जो इससे पहले वाली हमारी जो रिएक्शन थी ये Br2 वाली, इसमें भी मैकेनिज्म यही होता है। इसीलिए तो आपका वाटर और NaCl जब आपने ऐड किया, तो
आपका ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये इसलिए बना क्योंकि हमारे पास Br नेगेटिव भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ये OH वाला इसलिए बना क्योंकि हमारा सॉल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है, और NaCl लेंगे तो हमारा यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें क्या है, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए एंटी एडिशन हुआ। अगर आपका सिर्फ ये इंटरमीडिएट होता कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे दोनों टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती थी, एडिशन सिन भी हो सकता था और एंटी भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ एंटी हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आपका ये इंटरमीडिएट बना है। ये था आपका हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। दो स्टेप में होती है रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और सेकंड स्टेप है डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, आपका वाटर और मरकरी एसीटेट आप ऐड करते हैं HgOAc का ट्वाइस, मरकरी का एसीटेट सॉल्ट है वो हम ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपका क्या होता है, एक कार्बन पे आपका OH लग जाता है और एक कार्बन पे आपका मरकरी एसीटेट लग जाता है। एक पे HgOAc लग गया और एक पे OH, मैकेनिज्म नेक्स्ट स्लाइड में आएगा इसका, और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है एक। नेक्स्ट स्टेप होता है डीमर्क्यूरेशन। देखो फर्स्ट तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी ग्रुप ऐड हो गया है, ये OH ऐड हो गया है, मर्क्यूरी ग्रुप। नेक्स्ट है डीमर्क्यूरेशन, ये जो मर्क्यूरी ग्रुप था इसको हटाना है तो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, NaBH4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड क्लीव होकर कार्बन मर्करी का हाइड्रोजन आ जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ये रिएक्शन है आपका एल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करने की। एक तो जो इसकी जो मैकेनिज्म देख लेते हैं हम, मैकेनिज्म क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपका मार्कोनिक रूल फॉलो होएगा। मार्कोनिक रूल फॉलो होएगा मींस OH उस कार्बन पे लगेगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, OH जाएगा उस कार्बन पे जिसपे आपके कम हाइड्रोजन है। जैसे मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऐसा होता है आपका, ये मरकरी है आपका, मरकरी पे दो एसिटिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपका कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में डबल बॉन्ड के अराउंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है, तो होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जो ये डबल बॉन्ड है आपका, ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मरकरी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, मरकरी पे अटैक करेंगे दोनों। तो मरकरी के साथ क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स, दोनों कार्बन्स ने बॉन्ड बना लिया मरकरी के साथ। मरकरी पे देखो ये बॉन्ड बनाएंगे दो, तो एक ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, देखो एक तो लोन पेयर हो गया आपका, देखो लोन पेयर ने तो कार्बन पे अटैक किया, और जो कार्बन कार्बन वाला डबल बॉन्ड का था वो अटैक करेगा मरकरी पे, तो एक OAc ग्रुप निकल जाएगा बाहर और आपका मरकरी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका वाटर का एडिशन होता है। वाटर का एडिशन देखो उस कार्बन पे होएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन है CH वाले पे, तो वाटर का अटैक होएगा इस पे। अब जिस कार्बन पे, इस पे कार्बन पे वाटर ने अटैक किया तो इस कार्बन का और मरकरी का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अटैक किया कार्बन पे, कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे, तो कार्बन एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा मरकरी के साथ, तो आपका यहाँ पे आ गया OH2 पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया HgOAc। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से किसी को। अब नेक्स्ट स्टेप में जो एक OAc एसिटिक एसिटेट आयन बाहर निकला था वो क्या करेगा, OH2 पॉजिटिव से एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे HgOAc। ये आपका मैकेनिज्म होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ये होता है आपका, फिर से आप देख सकते हैं, वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं, मरकरी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है आपका जो एल्कीन है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका वाटर अटैक करता है उस कार्बन पे जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो उस पे अटैक करेगा तो कार्बन और मर्क्यूरी का बॉन्ड आपका क्लीव हो गया, बॉन्ड क्लीव हो गया, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में जो OH2 पॉजिटिव आया वहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा एसीटेट आयन, तो ये आपका OH और HgOAc। ये था ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है, एक तो इसमें अल्कोहल बनता है, मार्कोनी एडिशन रूल फॉलो होगा, हमेशा OH उस कार्बन पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है। 100% यील्ड आएगी रिएक्शन की, मींस आपका कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, एक्सक्लूसिवली यही आपका वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें OH आपका कम सब्स्टिट्यूटेड, मतलब OH आपका कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगी कोई भी। एक स्टेप में है अगर रिएक्शन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी एसीटेट और फिर आप NaBH4, तो आप डायरेक्ट आपका एक कार्बन पे हाइड्रोजन एक पे OH लगा सकते हैं, और OH किस पे आएगा, जिस कार्बन पे आपके कम हाइड्रोजन है। ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन में। अगर आप क्या करें, एल्कोहल की जगह आप वाटर ले ले तो क्या होगा, एल्कोहल की जगह सॉरी आपका वाटर की जगह आप एल्कोहल ले ले तो क्या होगा, वाटर ले रहे थे आप H2O, तो उसमें क्या होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH अटैक करेगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। अगर आप एल्कोहल लेंगे और OH, ये होता है आपका OR नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो वहां पे लग जाएगा आपका OR, जहां पे OH लगना था वहां पे लग जाएगा OR। तो ईथर की प्रेजेंस के लिए भी, ईथर की फॉर्मेशन के लिए भी यूज होता है आपका ये आपका, जैसे देखा TFA, ये आपका यही है आपका एसीटेट आयन। ठीक है,
आपका यहाँ पे आपका एसीटेट का कोई भी डेरिवेटिव आपका, फिर नेक्स्ट स्टेप में NaBH4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन। ईथर की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं एल्कीन से। आप एल्कीन से आपको ईथर बनाना है तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आप वाटर की जगह क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे। आपका तो क्या आ जाएगा, ईथर आ जाएगा। ये था आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी 2 स्टेप में होती है आपका। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोबोरेशन, सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन होता है BH3 या फिर B2H6 या फिर आपका BH3 का ट्वाइस, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। डाइबोरेन होता है ये आपका, डाइबोरेन बोला जाता है आपका। B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका बोरेन, BH3 आपका। तो इसमें आपका क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है आपका, BH3 का ट्वाइस आपने ऐड किया तो इसमें क्या होता है H और BH2। आप इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। BH3 है तो हाइड्रोजन, बोरोन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे है, एक हाइड्रोजन, और जो BH2 ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे, मींस एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा और एक कार्बन पे BH2 ग्रुप लगेगा। ये था हाइड्रोबोरेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑक्सीडेशन स्टेप। ऑक्सीडेशन स्टेप में लेते हैं रिएजेंट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH। तो क्या होता है, जहां पे जो BH2 ग्रुप लगा हुआ था उसको रिप्लेस करके आपका क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में भी आपका क्या बना, एल्कोहल बना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी क्या बना, एल्कोहल बना। लेकिन डिफरेंस क्या है आपका, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आपका मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बनता है OH। जब आपको OH अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सपोज आपका प्रोपीन है, तो उसमें आप अगर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराएंगे तो आपका 2 प्रोपेनॉल बनेगा, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका 1 प्रोपेनॉल बनेगा। जैसे आपका सिंथेसिस, एल्कोहल के सिंथेसिस में यूज होता है इसका एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होता है आपका। यील्ड इसमें भी 100%, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। तो मींस आपका डिफरेंस करना है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में, वहां पे आपका बनता है आपका मार्कोनी प्रोडक्ट और यहाँ पे एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। जैसे एक स्टेप में दिखाएं B2H6 फिर आपका H2O2 और NaOH, तो सीधा आपका क्या बन जाएगा, आपका एल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रो OH किस कार्बन पे जाएगा, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे OH, और जिसपे कम हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन। ये आपका ऑक्सीमर्कुरेशन था आपका। जैसे आपके कुछ एक दो एग्जांपल दिखा रखे हैं आपके, दोनों ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में कंपैरिजन दिखा रखा है आपका यहाँ पे। ये सेम प्रोडक्ट आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। अब आइसोब्यूटीन भी बोल सकते हैं इसको, आइसोब्यूटीन है दोनों आपके, ये कॉमन नेम। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराते हैं तो आपका तो क्या होगा, देखो ये आपका कार्बन है जिसपे 0 हाइड्रोजन, ये कार्बन है जिसपे 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में क्या आएगा, OH इस वाली कार्बन पे आएगा आपका, ठीक है। आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल आपका बनेगा, सेकंड कार्बन पे OH लगा, मार्कोनी रूल फॉलो हुआ। लेकिन आप अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो आपका OH लगेगा CH2 वाले कार्बन पे, मींस आपका जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पे जाएगा OH, एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होगा। तो आपका ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आपका मार्कोनी प्रोडक्ट बन रहा है, और आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में हमारी।